दोस्तों आज आपको एक ऐसी तानाशाह की कहानी बताएंगे जिसने अपने खून से पूरी कुरान लिखवा डाली। जी हाँ, जिसे अमेरिका ने पहले अपना दोस्त बनाया और फिर बाद में दुश्मन। अमेरिका से दुश्मनी इतनी भारी पड़ी कि फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। इस तानाशाह को भारत का दोस्त भी बताया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरीत में एक गांव में हुआ था। जी हाँ, सद्दाम के जन्म से पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। माना जाता है कि बचपन से ही वो बेहद ही शक्की और निर्दयी बिहेवियर का था। 1920 से 1932 तक इराक पर ब्रिटेन ने रूल किया। इसके बाद भी यहाँ पर भी राजशाही चल रही थी जिसे ब्रिटेन का सपोर्ट था, इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। इधर 20 साल की उम्र में 1957 में सद्दाम ने बाथ पार्टी की मेंबरशिप ले ली। सद्दाम जिस बाथ पार्टी में शामिल हुए वे उस समय अरब में नेशनलिज्म का कैंपेन चला रही थी। ऐसे में आखिरकार उनका गुस्सा फूटा और 1962 में इराकी आर्मी के ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने मोनार्की को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में कर ली। कुछ ही महीनों बाद ब्रिगेडियर कासिम को मारने की नाकाम कोशिश हुई। इसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल थे, जिसकी वजह से कासिम को भागकर मिस्र जाना पड़ा और आखिरकार 1963 में बाथ पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन सद्दाम ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रह पाए। कासिम के करीबी ने बाथ पार्टी को सत्ता से हटा दिया और सद्दाम हुसैन को जेल में डाल दिया। वे तब तक जेल में रहे जब तक कि 1968 में बाथ पार्टी के मेजर जनरल अहमद हसन अल वकर ने तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथों में न ले ली। वकर की सत्ता की असली चाबी सद्दाम हुसैन के ही पास थी। दोस्तों सद्दाम दरअसल शुरुआत से ही बेहद ही लिबरल थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। वकर बीमार थे जिसका फायदा सद्दाम ने खूब उठाया। उन्होंने सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी में अपना एक अलग इमेज बनाई और पर्दे के पीछे अपनी एक अलग टीम बनाई। 1979 में अल बकर ने इस्तीफा दे दिया और सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बन गए। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। खैर, पावर में आने के बाद सद्दाम ने एक एक करके अपने 66 विरोधियों को मार गिराया। शुरुआत में सद्दाम हुसैन अमेरिका के लाडले थे। साल 1980 में सद्दाम हुसैन ने वेस्टर्न ईरान के बॉर्डर पर अपनी आर्मी उतार दी। बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। 8 साल तक चले युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सद्दाम हुसैन को इस युद्ध में अमेरिका का पूरा साथ मिला, लेकिन इराक और ईरान दोनों को ही इस वॉर से काफी नुकसान हुआ। माना जाता है सद्दाम हुसैन ने ये वॉर इसलिए लड़ी थी क्योंकि उस समय ईरान में हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशन से उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के जरिए ही अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे। खुमैनी सद्दाम हुसैन को एक क्रूर सुन्नी शासक मानते थे जो अपने देश के शिया कम्युनिटी का दमन कर रहा था। अयातुल्लाह खुमैनी ने सद्दाम हुसैन को कई बार सत्ता से हटाने की बात कही थी। वो उनके लिए खतरा बने उससे पहले ही सद्दाम ने उन पर अटैक कर दिया। उसी बीच जुलाई 1982 में सद्दाम के ऊपर एक अटैक हुआ जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन बदला लेने के लिए सद्दाम ने शिया मेजॉरिटी वाले तुजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। इस तरह के कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इन हमलों में सद्दाम का साथ भी दिया। इधर ईरान के साथ युद्ध बंद होने के बाद भी सद्दाम अपनी शान को बचाए रखने के लिए लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा था। सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइलों, एटॉमिक वेपन, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को डेवलप करना शुरू कर दिया। सद्दाम के समय में कई नरसंहार हुए और हजारों लोग मारे भी गए। ईरान के खिलाफ वॉर का इराक की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर पड़ रहा था। इससे उबरने के लिए सद्दाम को तेल के दामों को बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए इराकी सेना चल पड़ी। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा। जी हाँ, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक न मानी और कुवैत को इराक का 19वां स्टेट डिक्लेयर कर दिया। पहले ईरान और फिर कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया था। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिकी की अगुवाई में 28 देशों का अलायंस बना। कुवैत की आजादी के लिए जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ जंग शुरू हुई। इराकी सेना पर जमकर बमबारी हुई, जमीन पर भी युद्ध लड़ा गया और आखिरकार इराकी सेना हार गई और कुवैत को इराक के कब्जे से आजाद करा लिया गया। इस युद्ध के बाद इराक पर कई तरह के बैन लगा दिए। इससे उसकी इकोनॉमी और चौपट होने लगी। साल 2000 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की सरकार बन गई। उन्होंने सद्दाम हुसैन पर और प्रेशर दिया। अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी इराक को बड़ा खतरा बताने लगे। इसके बाद अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात कहने लगा। 2002 में यूनाइटेड नेशन की टीम ने इराक का दौरा भी किया। इस दौरान इराक की
कई डेंजरस मिसाइलों को खत्म भी किया गया, लेकिन बुश की टेंशन खत्म नहीं हुई। कुवैत में हार के बाद से ही सद्दाम की पकड़ कमजोर होने लगी थी। शिया कम्युनिटी भी सद्दाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी थी। इसके बाद अमेरिका इराक में सत्ता परिवर्तन की बात करने लगा। मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया। इसके बाद इराक की राजधानी बगदाद पर अमेरिकी सेना का कब्जा हो गया। 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। वे तिक्रित शहर के एक घर में छिपे हुए थे। सद्दाम ने बिना लड़े खुद को सरेंडर कर दिया था। सद्दाम को पकड़ने के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया तो वहां उन्हें एक सेल में भी रखा गया था। उसके साथ अमेरिका की 551 मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए 12 सैनिक भी रहा करते थे। इन सैनिकों को सुपर 12 नाम दिया गया था। सद्दाम पर कई मामलों में मुकदमा चलाया गया। दुजैल नरसंहार के आरोपी के रूप में सुनवाई के बाद सद्दाम हुसैन को 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुनाई गई और दिसंबर में इराक की अपील सुनने वाली अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी। जब सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई दोस्तों, तो उसने कोर्ट से गुजारिश की थी कि फांसी पर लटकाने की बजाय उसे गोली मार दी जाए। सद्दाम हुसैन का कहना था कि वो इराक के मिलिट्री कमांडर की हैसियत रखता है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी। 30 दिसंबर 2006 की सुबह 5:30 पर अमेरिका के सुपर 12 सैनिक हथकड़ियों में बंधे सद्दाम हुसैन को चुपचाप फांसी के तख्ते तक ले गए। सद्दाम को जब फांसी के तख्ते के पास ले जाया गया तो उस वक्त उसके हाथ में कुरान थी। जब जल्लाद उसे काला नकाब पहनाने लगा तो उसने पहनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 बजे उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। इसके अलावा सद्दाम के बारे में कई कहानियां समय समय पर निकल कर बाहर आती हैं। कहा जाता है कि सद्दाम के साथ रहने वाले सुपर 12 अमेरिकी सैनिकों के काफी अच्छे रिलेशन बन गए थे। इनमें से एक सैनिक ने बाद में सद्दाम पर एक किताब लिखी और बताया कि जब उन 12 सैनिकों ने सद्दाम को फांसी देने वाले के हवाले किया तो उन सभी अमेरिकी सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, सद्दाम के बारे में एक और किस्सा काफी फेमस है। 1990 के दशक में उन्होंने अपने खून से कुरान लिखवाई थी। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के प्रति रिस्पेक्ट जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर ब्लड देकर उसे इंक के रूप में इस्तेमाल करवाकर कुरान के सभी 114 चैप्टर को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सकें, उसके लिए इन्हें शीशे में सजा कर रखा गया था। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कॉन कफलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान के पब्लिक डिस्प्ले पर रोक लगा दी गई। सद्दाम के बारे में एक और किस्सा मशहूर है कि उन्होंने होटल के फर्श पर अमेरिकी प्रेसिडेंट सीनियर जॉर्ज बुश की तस्वीर लगा दी थी। बगदाद में 5 स्टार अल रशीद होटल बनवाया गया था। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के कहने पर होटल के मेन गेट के हॉल के टाइल्स में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की तस्वीर बनाई गई थी। इस होटल में दुनिया के बड़े नेता आते थे और उन्हें बुश की तस्वीर को अपने जूतों से रौंदते हुए आना पड़ता था। इस तस्वीर में अंग्रेजी और अरबी में बुश इज क्रिमिनल लिखा था। दरअसल किसी के चेहरे को जूते से रौंदना अरब संस्कृति में काफी अपमानजनक माना जाता है। 2003 में इराक पर अमेरिकी सैनिकों के कब्जे के बाद इस तस्वीर को नष्ट कर दिया गया। वहीं 2008 तक इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। इराक के प्रेसिडेंट रहते हुए सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि उनके खाने को पहले चक्कर देखा जाता था कि उसमें कहीं जहर तो नहीं है। खास बात यह कि सद्दाम का खाना चखने का काम उसके कुक के बेटे का था, ताकि कुक कभी भी खाने में जहर ना मिला सके। सद्दाम की सिक्योरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार उनके पब्लिक प्रोग्राम में उनकी जगह उनके बहरूपीय पार्टिसिपेट करते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1984 में उनके एक बहरूपीय की हत्या इस शक में कर दी गई कि वो सद्दाम है। वो इराकी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करते थे। सद्दाम इलाज के लिए हमेशा विदेश जाया करते थे। तो दोस्तों, ये थी इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की कहानी। आखिर में आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन को भारत का दोस्त भी माना जाता है। जी हाँ, जिसने कश्मीर के मुद्दे और बांग्लादेश संकट के समय पाकिस्तान के बदले भारत का साथ दिया था। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सद्दाम हुसैन के बारे में कई नई जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।